विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। श्री सत्य साई लक्ष्मी मोहन विद्यालय महुआ से पटेल जया बहन के आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 3 विषय हिंदी हो। आप ठीक होंगे, इसी तरह यहाँ आपके घर के लोग भी सभी ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी में। आगे हम शाक सब्जी यानी शाक भाजी वो देख गए थे। तो अब दूसरा पाठ चल रहा है, कौन कहाँ रहता है। कौन कहाँ रहता है એટલે કોણ ક્યાં રહે છે એ તો આપણે જાણીએ છીએ ને। કોણ કहाँ रहता है એટલે કોણ ક્યાં રહે છે। તો આપણને ખબર છે કે આપણે ક્યાં રહીએ છીએ, ઘરમાં। પછી ચકલી, કબૂતર, પોપટ, વાંદરો, મગર, સાપ, હાથી એ આપણને ખબર છે ને કોણ ક્યાં રહે છે તે। તો ચાલો આપણે જોઈએ કે કોણ ક્યાં રહે છે। तो સૌપ્રથમ આ શેનું ઘર છે, ये कौन क्या है, ये चित्र में घर है। क्या है, घर। तो हमारा भी घर है ना, सबके घर होंगे, है ना। हम सब घर में रहते हैं। तो यहाँ लिखा है मनुष्य घर में रहता है। ये एक आदमी है, मनुष्य है। वो चित्र में कौन दिखाई देता है, मनुष्य। वो कहाँ रहता है, घर में। એટલે મનુષ્ય ઘરમાં રહે છે એટલે માણસ। मानस क्या रहे छे, घर में। अब ये दूसरा चित्र कौन सा है, जंगल। और ये चित्र हाथी का है। तो हाथी कहाँ रहता है, जंगल में। तो यहाँ लिखा है हाथी जंगल में रहता है। हाथी जंगल में रहे छे। तो हाथी मामा जोया छे ने बधाए, लांबी लांबी सूंड वाला। तो ये क्या रहे छे, जंगल में। अब ये चित्र देखेंगे, तीसरा चित्र है पानी, नदी, नदी का है। तो यहाँ ये चित्र कौन सा है, मगर। तो यहाँ लिखा है मगर पानी में रहता है। मगर कहाँ रहता है, पानी में। वो तो सब जानते हैं ना, मगर कहाँ रहती है, पानी में। तो मगर पानी में रहे छे। ये किसका चित्र है, पेड़। और ये चित्र बंदर। वो तो देखा है ना सबने बंदर। तो बंदर क्या खाता है, केले। कूदा कूद करता है कि नहीं, एक डाली से दूसरी डाली पे, यहाँ से वहाँ। तो बंदर पेड़ पर रहता है, वांदरो झाड़ पर रहे छे। अब ये चौथा चित्र, पांचवें चित्र में क्या दिखाई दिया है, बिल। और ये कौन सा चित्र है, सांप। आपने भी कभी कभी देखा होगा, कभी कभार। तो सांप बिल में रहता है। सांप दर में रहे छे, बिल यानी दर। तो सांप दर में रहे छे। अब ये छठा चित्र। और ये क्या दिखाई देता है, दरबार। और यहाँ घर है, वहाँ पे थोड़ी सी जगह है। और ये कौन है, कबूतर। तो कबूतर दरबे में रहता है। जैसे कबूतर कहीं भी जगह थोड़ी सी मिल जाए तो वो अपना घोंसला बनाकर वहाँ रहने लगता है। जैसे कि अवावर એટલે જ્યાં વહુ લોકોની અવર જવર ના થતી હોય ત્યાં એ લોકો બનાવે છે। કૂવાની અંદર પણ એ લોકો બનાવે છે માળા અને રહે છે। कबूतर दरबे में रहता है। और ये चित्र कौन सा है, घोंसले का। घोंसला यानी माड़ो। और ये चित्र चकली यानी गोरैया, पक्षी है, मतलब पक्षी है। तो पक्षी घोंसले में रहता है। पक्षीओ क्या रहे छे, माळा में रहे छे।
और ये पिंजरा है। क्या है? पिंजरा। और यह तोता। तोता कैसा बोलता है? मिट्ठू मिट्ठू बोलता है कि नहीं? आपको पसंद है ना तोता? तो तोता पिंजरे में रहता है, પોપટ પાંજરામાં રહે છે. તો આપણે ફરીથી જોઈએ શું પાછા એકવાર. मानस घर में रहे, मनुष्य घर में रहता है. हाथी जंगल में रहता है, हाथी जंगल में रहे छे. मगर पानी में रहता है, मगर पानी में रहे छे. बंदर पेड़ पर रहता है, वांदरो झाड़ पर रहे छे. सांप बिल में रहता है, सांप दर में रहे छे. कबूतर दरबे में रहता है, कबूतर अवावरू जगह पर माड़ा बांधीने रहे छे. पक्षी घोंसले में रहता है, पक्षीओ माड़ा में रहे छे. तोता पिंजरे में रहता है, तो पोपट પાંજરા में रहे छे. समझ पड़ी गई तमने मित्रों? तो આપણે આ પાના નંબર 40 તમારે નોટમાં અને આપણી જે પાઠ્યપુસ્તક છે એમાં પણ જોવાનું છે અને વાંચવાનું છે. અને તમારે ફરીથી સારા અક્ષરે લખવાનું છે, નોટમાં લખવાનું રહેશે. હવે આપણે એનું સ્વાધ્યાય જોઈશું. હવે જોઈશું આપણે શું જોઈશું? स्वाध्याय. तो स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय. चित्र देखकर वाक्य पूर्ण करो. चित्र જોઈને વાક્ય પૂરું કરો. અહીં આપણને ચિત્રો બતાવ્યા છે અને આ જોઈને આપણે શું કરવાનું? વાક્ય પૂર્ણ કરવાનું. તો પહેલું ચિત્ર જોઈશું. पहला चित्र कौन सा है? हमने पहले देख लिया था कि यह सब पहले पढ़ा ना, और बाद में हमने स्वाध्याय किया, तो हमें आना ही चाहिए. तो सबसे पहला चित्र कौन सा है? कबूतर. कौन सा है? कबूतर. कबूतर खाली जगह दरबे में रहता है. तो हमें क्या लिखना है यहाँ? उसका नाम लिखना है. वाक्य पूर्ण करना है, यानी વાક્ય પૂરું કરવાનું છે આ ચિત્રો જોઈને. એટલે આપણે આ ચિત્રો ઓળખીએ જ છે. તો પહેલા चित्र कौन सा है? कबूतर. तो कबूतर दरबे में रहता है. तो यहाँ हमें क्या लिखना है? कबूतर. आपको भी कबूतर लिखना है. कबूतर. ये कौन सा चित्र है? कबूतर का है. अब ये चित्र कौन सा है? पहले देखा है ना? पहचानते हो? कौन सा है? हाथी का. कौन सा है? हाथी. तो हाथी जंगल में रहता है. तो यहाँ हमें क्या लिखना है? खाली जगह में हाथी. क्या लिखना है? हाथी. तो आपको भी आपकी पाठ्य पुस्तक में और नोट में लिखना है. हाथी जंगल में रहता है. हाथी क्या रहे छे? जंगल में. खाली जगह पानी में रहता है. तो हमें यह पहला चित्र दिया है. तो कौन सा चित्र है? पहचानते हो? मगर. कौन सा है? मगर. मगर. मगर पानी में रहता है. मगर पानी में रहे छे. अब यह खाली जगह, चौथी खाली जगह. यहाँ कौन सा चित्र है? तोता. कौन सा चित्र है? तोता. तो पिंजरे में रहता है. कौन रहता है पिंजरे में? तोता. तो यहाँ लिखेंगे तोता पिंजरे में रहता है. तो यह खाली जगह में तोता क्या लिखना है?
तोता, तोता એટલે પોપટ. तोता पिंजरे में रहता है, पोपट પાંજરા में रहे छे. ये कौन सा चित्र है? सांप. कौन सा है? सांप. यहाँ खाली जगह दी गई है बिल में रहता है, तो यहाँ हमें लिखना है सांप. सांप दर में रहे छे. सांप बिल में रहता है. सांप बिल में रहता है. सांप दर में रहे छे. यहाँ चित्र कौन सा है? गोरे यानी चकली ने पक्षी पण कहेवाय. ने शुं कहेवाय? पक्षी. तो आ खाली जगह में शुं लखवानुं छे आपणे? खाली जगह घोंसले में रहता है. कौन? यह चित्र कौन सा है? पक्षी यानी गोरैया. तो यहाँ लिखना है पक्षी. हम पहले देख चुके हैं कि पक्षी लिखा है, तो हमें भी यहाँ पक्षी लिखना है. पक्षी घोंसले में रहता है. पक्षियों माळा में रहे छे. अब यह खाली जगह है, ये कौन है? मनुष्य यानी मानस. मनुष्य कहाँ रहता है? घर में. तो मनुष्य घर में रहता है. मानसो घर में रहे छे, तो यहाँ हमें मनुष्य लिखना है. मनुष्य. मनुष्य. मनुष्य कहाँ रहता है? घर में. मनुष्य घर में रहे छे. और ये कौन सा चित्र है? बंदर. बंदर यानी वांदरो. वांदरो तो बधा ओळखो छे ने वांदराने, तो हुपाहुप करे छे, है ने. ये कहाँ रहता है? पेड़ पर. तो बंदर पेड़ पर रहता है. वांदरो घर में रहे छे. तो विद्यार्थी मित्र આપણે જોઈ ગયા, અગાઉ પણ જોઈ ગયા પાના નંબર 40 અને આ 41નો આપણું સ્વાધ્યાય છે, તે એમાં પાછું આપણે જોઈશું. ફરીથી એકવાર આપણે રિપીટ કરીશું અને તમને પણ આવડી જવું જોઈએ. આ ચિત્રો જોઈને આવડવું જોઈએ. તમારે પાઠ્યપુસ્તક ખોલી અને તેમાં ખાલી જગ્યા સ્વાધ્યાય લખવાનું રહેશે. અને એ જ ફરીથી કોણ ક્યાં રહે છે, એટલે કોણ કहाँ रहता है, આ બધું જોઈને તમારે પાના નંબર 40 નોટબુકમાં લખવાનું છે અને સ્વાધ્યાય પણ નોટબુકમાં લખવાનું છે. તો કબૂતર દરબે में रहता है. તો કબૂતર દરમાં કબૂતર અવાવરી જગ્યામાં રહે છે, જ્યાં ખાલી જગ્યા હોય ત્યાં રહે છે. हाथी जंगल में रहता है. हाथी जंगल में रहे छे. मगर पानी में रहता है. मगर पानी में रहे छे. तोता पिंजरे में रहता है. पोपट પાંજરા में रहे छे. सांप बिल में रहता है. सांप दर में रहे छे. पक्षी घोंसले में रहता है. पक्षियों माळा में रहे छे. मनुष्य घर में रहता है. माणसो घर में रहे छे. એટલે આપણે બધા ક્યાં રહીએ છીએ? ઘરમાં રહીએ છીએ ને કે માળામાં? શેમાં રહીએ છીએ? ઘરમાં. તો માણસો ક્યાં રહે છે? ઘરમાં. तो मनुष्य घर में रहता है. और ये बंदर पेड़ पर रहता है. वांदरो क्या रहे छे? झाड़ पर. तो विद्यार्थी मित्रों तमारे पेज नंबर 40 અને 41 સ્વાધ્યાય પોથી યાને પાઠ્યપુસ્તકમાં લખવાનું રહેશે. અને તમારે નોટબુકમાં પણ જોઈને પાના નંબર 40 જોઈને લખવાનું છે અને સ્વાધ્યાય પોથીમાં પણ લખવાનું રહેશે. બાય, ફિર મિલેંગે.